हेलो दोस्तों, मैं प्रेम किशोर आपके एसपीएन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 के संकुलन क्षमता। तो हम आज पता करेंगे संकुलन क्षमता क्या होती है, कैसे होते हैं, इनमें संकुलन क्षमता जो कैसे होते हैं। आपके पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। जो हमने पिछले लेक्चर में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी बताए थे आपके, तो उसके आधार पर हमने एससीसी में और बीसीसी में और एफसीसी में संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। संकुलन क्षमता आपको बता दें क्या होती है। जो भी आपका क्रिस्टल जालक होता है, चाहे वो आपका एससीसी हुआ, बीसीसी हुआ या एफसीसी हुआ, क्रिस्टल जालक होता है, उसमें क्या होता है, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का क्रिस्टल जालक के कुल आयतन, जो आपका अवयवी कणों का क्रिस्टल जालक होता है उसका कुल जो आयतन होता है, कुल आयतन का जितना भाग घिरे होते हैं, जो आपके अवयवी कण हैं उसमें कितना आयतन घेरे हुए हैं उसे, तो उसमें जितना आयतन घेरे होंगे तो उसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो उसमें देखें आपको वाइट वाला और ब्लैक में दो चीज़ें दिख रही होंगी। तो हमारा यहाँ पे ब्लैक में जो चीज़ है वो आपकी खाली स्थान है और वाइट वाला भरा हुआ स्थान है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो इसमें जो खाली स्थान है उसे बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो आइए देखते हैं संकुलन क्षमता एससीसी में कैसे होती है, बीसीसी में कैसे होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला देख लें हम, संकुलन क्षमता। अब आपको पता है चाहे वो हमारे पास एससीसी हो, बीसीसी हो या एफसीसी हो। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ईसीसी हमारे सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो हम इन तीन की कंडीशन पता करेंगे कि कौन से में कैसे कैसे कण विद्यमान होते हैं, कैसे कैसे अपनी स्थान घेर रखा होता है, कितना भाग उनका स्थान का होता है। जैसे हमारे पास कोई क्रिस्टल जालक है, अभी हमारे पास क्रिस्टल जालक है, तो इसमें क्रिस्टल जालक में हम देखेंगे संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। अब संकुलन क्षमता अगर आपको ज्ञात करनी है तो यहाँ से देखते हैं आप क्या होता है। इसमें जो एकक कोष्ठिका है, तो आपने पढ़ा होगा कितने, जैसे आपका टेस्ट होता है, सपोज कर लिया कि आपका टेस्ट 10 नंबर का होता है और आप लेके 9 नंबर आते हैं, तो इसमें से परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो ऐसे निकलती है, यानी आपकी 90%। यही आएगा। क्या किया आपने, जो हमारा टोटल था, जैसे सपोज कर लिया कि आपका पेपर आता है 100 नंबर का, टोटल है आपका पास कितना 100 नंबर का, उसमें से कितने का आ रहे हैं तो वो आपका कहाँ आएगा, ऊपर। सपोज कर लिया 95 नंबर आपके आए, तो इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे तो वो बनेगी जाके 95%। ऐसे ही इसमें हम जब ज्ञात करते हैं तो इसमें भी यही होता है, संकुलन क्षमता है, एकक कोष्ठिका है, तो यहाँ से निकालेंगे एकक कोष्ठिका का आयतन, और यहाँ से क्या हुआ कि हमारे कितने कण हैं एकक कोष्ठिका में, तो उसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे अवयवी कणों का आयतन। अब यहाँ से अवयवी कणों का आयतन निकालेंगे, जो इसमें अवयवी कण हैं तो वहाँ से अवयवी कण निकालेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन, अवयवी कणों की संख्या इंटू एक कण का आयतन बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ से देखते हैं आप अवयवी कण, जो हमने अवयवी कण निकाले थे, आपका एससीसी में अवयवी कण कितना होता है 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। जो हमने जेड के मान बताए थे प्रभावी कण, तो ये आपके एससीसी में होते हैं, बीसीसी में होते हैं, एफसीसी में होते हैं, सबकी बताएंगे। तो इसमें देखते हैं अवयवी कणों की संख्या कितनी है और एक कण का आयतन कितना है, उसके बाद एकक कोष्ठिका का आयतन। तो यहाँ से अवयवी कणों की संख्या हम क्या मान के चलते थे, जेड इंटू एक कण का आयतन। अभी हमने आपको बताया था जो भी कण लिया जाएगा वो एक गोला होगा, ठोस गोला होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं गोले का आयतन क्या है। तो यहाँ से गोले का आयतन जो होता है क्या होता है,
4/3 पाई आर क्यू अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। अब आप लोगों को पता है जो हमारे पास एकक कोष्टिका है, एकक कोष्टिका कैसी है? आपके पास एकक कोष्टिका है, घनी है, तो यहाँ पे घन है और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो यहाँ से आप भुजा क्यू लिख सकते हैं। तो इनटू परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इनटू 100 चलता है आपका, तो यहाँ से इसकी परसेंटेज भी कवर कर सकते हैं हम आप। ठीक है, तो ये होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आपको पता है, क्या निकला? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू इंटू 100। तो ये हमारा संकुलन क्षमता का फॉर्मूला निकला। तो हमने क्या किया, जो भी आपका एकक कोष्टिका होगी, एकक कोष्टिका में जितना भी खाली स्थान होता है और उसे बोलते हैं खाली स्थान को संकुलन क्षमता। जो ज्ञात करते हैं खाली स्थान कितना है, भरा स्थान कितना है, वो संकुलन क्षमता बोली जाती है। तो हमने संकुलन क्षमता के बारे में ज्ञात कर लिया। तो अब हम देखते हैं आगे का, एससीसी में कितना भाग होता है, बीसीसी में कितना होता है और एफसीसी में कितना होता है। चलो देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं एससीसी में संकुलन क्षमता। अब एससीसी में जो जालक होता है वो कैसा होता है? आपका एससीसी बनाते हैं पहले हम। एससीसी में जो जालक होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। एससीसी में हमने क्या बताया था? वह एकक कोष्टिका जिसमें प्रत्येक कोणों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक कोणों पर अवयवी क्या कण कैसे हैं? उपस्थित हैं। तो यहाँ से देखेंगे जो संकुलन क्षमता इसकी ज्ञात करनी है। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। यहाँ से ये भुजा पूरी ए मानते हैं, ऐसे मान लें हम ए और बी, क्योंकि ये घनीय जालक है और घन की प्रत्येक भुजा सेम होती है, बराबर होती है, तो ये भी बराबर होगी। तो यहाँ से ये घनीय जालक है तो ए मान लिया। तो हम पहले देखो, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसमें ये चीज़ देख लिया करें कि कॉन्सेप्ट एक कौन सा क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके देखें। यदि ए और आर के बीच में रिलेशन ज्ञात कर लें हम, तो ए से आर जब रखा जाएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगी, जिससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व। तो यहाँ से देखेंगे हमने ये वाला फलक लिया, तो जब इसको लेंगे हम तो यहाँ से देखेंगे आप, इसको पूरे को लिया हमने ए और वी, भुजा क्या है? एक। हमने बताया था भी इसके प्रत्येक कोने पर क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं, जो कि आपके गोलाकार के होते हैं। तो इस पर अवयवी कण उपस्थित हैं जो कि आपके गोलाकार के हैं। तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? आर, और इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? आर। तो यहाँ से पूरी भुजा कौन सी थी आपके पास? ए। हमने दोनों की त्रिज्या पता की, तो ए बराबर क्या निकला? 2r। चूंकि ये एससीसी है तो जेड का मान भी पता है आपको, कितना होता है? 1। तो यहाँ से हम मान रखते हैं, देखते हैं। जेड का मान रखेंगे आप कितना? 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए का मान ऊपर देख सकते हैं कितना है? 2r का क्यूब। यहाँ से जब निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब आपको पता है 8 आर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो गया, ये इसके पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा आपका 4/3 इंटू 8, और पाई का मान आपको पता है कितना होता है? 3.14। अब कैलकुलेशन आपकी सरल हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, तो इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं आप, यहाँ से देखें, हमने इसका मान रख लिया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका मान जब क्यू किया था 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और आर क्यू से आर क्यू कैंसिल इंटू 100। यहाँ से देखेंगे 4 इंटू 3 3.14 अपॉन में, इसकी कैलकुलेशन आपको सरल हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3.14 इंटू 100 अपॉन 6, जो कि कैलकुलेशन सरल है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान निकल के जो आता है वो निकल आता है आपका 52.6%। इसका मतलब जो संकुलन आपका एससीसी था उसमें संकुलन क्षमता कितना भाग गिरा हुआ है? तो जो अवयवी कण थे उन्होंने एससीसी में 52.6 आपका भाग भरा हुआ है, और
जितना खाली है 100 में से आप माइनस करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कितना भाग खाली है। तो आइए देखते हैं संकुलन क्षमता में। ये रिवीजन के लिए फिर देख लेते हैं हमने क्या किया। एससीसी में आपको पता है z का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखेंगे हमें r और a में रिलेशन चाहिए थे, तो r और a में रिलेशन यहाँ से निकाल लिए, सबकी वैल्यू पुट की, यहाँ से a का वैल्यू रखी तो 2 का क्यूब होता है 8, r क्यू जैसा था वैसे ही r से r कट गया आपका, यहाँ से पाई का मान रख दिया 3.14 अपॉन ये काट दिए। तो यहाँ से देखते हैं इसके आपको कैलकुलेशन सरल हो गई, जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट आराम से सॉल्व हो जाएगी ये। तो इसका मान निकला जाएगा कितना, 52.6। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एफसीसी पे। हाँ तो देखते हैं एफसीसी में संकुलन क्षमता। अब एफसीसी में क्या होता था, जो एफसीसी था उसमें क्या होता था, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक पर भी कण उपस्थित होते थे। तो यहाँ पर भी वही चर्चा चलेगी आपका, कोनों पर भी है और प्रत्येक फलक पर भी है। तो हमने अभी आपको बताया था कोई एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं हम यहाँ से। तो एक कॉन्सेप्ट क्या करना है, ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहाँ से इस फलक को हम उठा लें, यहाँ से जब इस फलक को उठाएंगे यहाँ से तो इस फलक को देखेंगे कुछ इस प्रकार की फलक बनी हुई है। तो यहाँ से इस वाली फलक को लिया, इसमें क्या हुआ है, जो अवयवी कण हैं वो कोने के अलावा फलक पर भी स्थित है। तो यहाँ से ए और आर के बीच में रिलेशन निकालेंगे, इसे नाम दे दें ए और बी सी डी। तो यहाँ से ए वी सी और डी नाम दे दिया हमने। तो यहाँ से इसके कण को मिलाओ, तो यहाँ से देखेंगे। अब आपको पता है घनीय जालक है, घनीय जालक में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो ये भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो आपको पता है जब 90 डिग्री का होगा ये, तो हमें ये वाली तो भुजा पता है ए है, ये वाली भी भुजा पता है ये है। तो इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कण इसमें कितना दिया गया है, ए वी का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से ए वी निकालेंगे तो यहाँ से देखेंगे एक और एक 2a स्क्वायर। तो यहाँ से देखें आप स्क्वायर चल रहा था, स्क्वायर हटेगा क्या आ जाएगा, √2a स्क्वायर। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप ए बी बराबर √2a, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। अब यहाँ से ए बी, यहाँ से देखेंगे एक कण इसका था, एक कण यहाँ पे स्थित था और एक कण बीच में स्थित है। तो यहाँ से देखेंगे सभी की त्रिज्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या r होगी, इसकी भी त्रिज्या r, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या r। तो यहाँ पर देखेंगे कितनी त्रिज्या हुई जाके। तो यहाँ से ए वी बराबर जो निकला है 1 2 3 4, कितना निकला 4r। तो हम ए वी की जगह रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू पता चलेगी 4r बराबर √2a। एक की वैल्यू पता करनी है हमें, तो रूट वाला कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर ए। तो यहाँ से वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो इसको जब काटेंगे तो 2 × 2r बराबर a अपॉन √2 चल रहा था, इससे ये कैंसिल हो गया √2। तो कितना बचा 2√2r बराबर a। अब हम संकुलन क्षमता ज्ञात कर लें। जब हमें a और r में रिलेशन पता चल गया तो संकुलन क्षमता देखें। तो संकुलन क्षमता, यहाँ से संकुलन क्षमता देखेंगे, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, z × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए क्यू। चूँकि ये एफसीसी है तो एफसीसी में जेड का मान कितना होता है आपका 4। तो यहाँ से 4 मान रखेंगे, 4 × 4/3 पाई आर क्यू अपॉन ए का मान देखेंगे √2 का आर क्यू। यहाँ से देखते हैं सॉल्व करके आप, तो ये हो जाएगा 16 × पाई का मान होता है आपके पास 1.34 आर क्यू अपॉन, इसको करेंगे तो 2 का यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, यहाँ से हो जाएगी आर क्यूब, यहाँ से आर क्यू से आर क्यूब और इंटू 100 चलता है आपका। तो इसका भी 100 चल रहा है, कैलकुलेशन है, आप सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं, आपको कैलकुलेशन आती हैं। तो इसका जो मान निकलेगा 74%। यानी सीधी सी बात है
सीसी में जो आपकी संकुलन क्षमता आएगी, कितनी जगहों को भरे हुए है, तो वो होगा आपका 74%। इसमें जो एफसीसी में अवयवी कण होते हैं 74% जगह को भर रखा है इन्होंने, और खाली है 100 में से 74 घटा देना तो पता चल जाएगा आपको कि कितनी जगह खाली है। हो सकता है इसमें दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फलक को उठा के हमने इधर लिया है, उसमें हमने ए और आर में रिलेशन निकाला है। क्योंकि आपको पता है ये घनीय जालक है और घन में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो दो भुजा हमें पता थी, बीच की भुजा पता नहीं थी, तो यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, और पाइथागोरस प्रमेय से हमने ए और आर में रिलेशन निकाला, जिसमें हमें ए बी भुजा पता चल गई कितनी थी, 4r। और आपको पता है 4r जब ए बी पूरी भुजा चल गई, उसके बाद हमने आगे ज्ञात कर सके थे, ए बी बराबर √2a आ गया था। आराम से मान रखा, कैलकुलेशन की, ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन निकाल के यहाँ रखा तो आर से आर कैंसिल हो गई। कैलकुलेशन आपके अच्छे से आई होप समझ में आ रही होगी। तो हमने ऐसे ऐसे एससीसी और बीसीसी ख़त्म कर ली हैं। तो आपका अगला बचा बीसीसी, वो आपकी आगे वाले लेक्चर में बताएंगे हम। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो सा टॉपिक आपको समझ में ना आया हो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिससे हम वीडियो को और बेहतर बना सकें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इसकी फुल PDF प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर दें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा और आगे वीडियो फैल सके। थैंक यू।